हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सनाथ श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम भव सागर में डूबता सतगुरु फेंकी डोर जो शिष्य पकड़े नहीं क्या सतगुरु का जोर जो शिष्य पकड़े नहीं क्या सतगुरु राजोर ऐसा सतगुरु हमें मिला भव सागर के बीच खेवट सबको खेवते क्या उत्तम क्या नीच खेवट सबको खेवते क्या उत्तम क्या नीच बोलो राम जी महाराज की जय बोली श्री अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय श्री किशनदास जी महाराज की जय बोली बुद्ध सागर जी महाराज की जय श्री मदाराम जी महाराज की जय
श्री वाणी जी महाराज की जय दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय सर्व संत महापुरुषों की जय अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणी परम सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेह संप्रदाय पावन पीठ रेंडा पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज श्री बस्ती राम जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। रामधाम बेधाम दा पूज्य महंत बाप जी महाराज श्री आनंदी राम जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। बेधाम रा उत्तराधिकारी जी श्री राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आज अपने मध्य में पधारिया पूज्य शंकरदास जी महाराज तारो अति स्नेह है, आपरे चरणों में प्रणाम। विराजित अनमोल दास जी ओंकार दास जी पंडित जी महाराज और विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता बहनों पूज्य मदाराम जी महाराज री 170वीं वर्षी महोत्सव रे सत्संग रे उपलक्ष्य में अपन सभी लोग राम धामडे में बैठ और सत्संग रो लाभ ले रहा हूं। और पिछले 3-4 दिन से जो वाणी में बड़ो सुंदर प्रसंग चल रही है कि कैसे कैसे पापों से अपन ने दूर रहना है, कैसे कैसे कर्मों से अपन ने ऐसा कर्म नहीं करना कि जहाँ रो भुगतान करने में बड़ी दिक्कत आवे है। कर्म हमेशा सावधानी से करो, विशेष कर्म ही है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा किया तैसा फल चाका। सदगुरु जी महाराज की जय। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जैसा किया तैसा ही फल छाता। कर्म करते समय हमेशा सावधानी करनी, करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो ना आए, कसर पड़े जो मत करो और ओछी उम्र में आए। सब संतों रे शास्त्रों में देखो, वेद पुराणों में देखो, चाहे मुस्लिम ग्रंथ कुरान में देखो, चाहे बाइबिल में देखो, चाहे सिख धर्मराज संत नानक जी की वाणी देखो, सब में कर्म ने बहुत महत्व दियो। हे मानव कर्म सावधानी से करो, अच्छा कर्म करो। 2 प्रकार का कर्म है, जो क्रियमान कर्म 2 प्रकार का है, एक तो शुभ और एक अशुभ। अशुभ छोड़ो, शुभ करो। कहे करिया सो शुभ काम अशुभ सब पाड़िया, शिवरिया सृजनहार कार्य कर चालिया। दिन दिन वो हंस जीव मानव तन पाई के, और साहिब को दिन रात गयो नर गाय के। ऐसे नर नारियों ने धन्यवाद है। तो कर्म रे आधार मते कर्म से ही मानव बढ़ोवे, और कर्म से ही मानव ने नीच कहे, कर्म से ही मानव देवता वे, कर्म से ही मानव ने राक्षस कहे। कर्म ही विशेष है। तो कर्म रो ये प्रसंग जो चल रही है कि कर्म अच्छा करो, पाप कर्म मत करो। तो काफिर बोध जो सुन रहा हाँ, तो आज रे प्रसंग में ये आयो है कि वे काफिर जो कन्या मारे और वे काफिर जो वन खंड जा रहे। कन्या ने मारनो महाअपराध है, कन्या ने मार देनी ये महाअपराध है, ये बहुत गलत कर्म है। समाज में आंसू नहीं, ये पौराणिक धारणा ही बनी है
कि बेटो वे जत्तो थाली बजावे और बेटी वे जत साजलो बजावे। यानी समाज की मान्यता में बेटे और बेटी में फर्क समझो, ध्यान दे समझो। बेटे और बेटी में अंतर समझे है। बेटो वे तो बहुत खुशी मनावे और बेटी वे तो शोक, अंदर में शोक रहे, अरे राम जी कहीं करा बाप जी माने 3 बाया वे भी। तो वह कहीं इस स्थिति में कई ऐसे लोग अविवेक काम में लेते हुए कई दफे तो कन्यारी पेट में ही हत्या कर दे, गर्भ में हत्या कर दे। बिना क्या करे? कन्या भ्रूण हत्या, पेट में ही बच्ची ने खत्म कर दे। इरे पीछे ये भी एक कारण है, अपने समाज की कई ऐसी जो बुरी कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा। बेटी ने बोझ क्यों समझे? बेटी ने बोझ ही कारण समझे कि बेटी बड़ी हुई, शादी करनी पड़ी और दहेज देना पड़े और बेटी पराए घर आ जाए, यही एकमात्र कारण है। वरना बेटी तो 20-22 वर्ष तक माता पिता रे घर काम करे और बेटे से ज्यादा बेटी काम करे, ये ध्यान रखना सभी। सांजरी समय बैठा भोजन करा, माता पिता भोजन करे, भोजन जिमती समय यदि बच्चों बच्ची लड़को लड़की भी भोजन करे और भी समय यदि माइत कह देवे रे पानी रो लोटो ला छोरा, तो वो घंटी हलाई देवे, पर भी समय बेटी उठ और माता पिता रे वास्ते जल्दो लोटो लाया करे। ये कई दफे देखा। और घरों अधिकतर कार्य बेटियां ही करे। माँ के गुरु जी की कई दफे मैंने ये बात याद आवे, मारे गुरु महाराज तुमको यार कहता कि महाराज बेटो को नहीं, लड़को नहीं मारे, तो महाराज कहता रे रोतानी आंखें बेटियां पहुंची तो बेटा कौन पहुंचे क्यों? देखो पुत्र भी सेवा करे, ये बात नहीं है, पर ये बात समझाने रे वास्ते है भाई। बेटा बेटी ने समाज में, बेटा बेटी में कोई अंतर मत समझो। आप सोचो, यदि कन्या ने गर्भ में ही मार देता तो मीराबाई कैसे पैदा होता? कन्या ने गर्भ में ही मार देता, रानाबाई, फूलीबाई, करमेती और कर्माबाई जैसे वो मान भक्ता कैसे पैदा होता? जो भगवान ने अपने हाथ से खिचड़ो जिमाए, वो बेटियां ही तो ही भाई। तो समाज में ये व्यापक जो कुरीति है, ये मुख्य कारण दहेज प्रथा, दहेज रे कारण से कन्यारी गर्भ में हत्या कर देवे। सजनों, कन्या भ्रूण हत्या भी हत्या में गिनी गई है। महात्मा बुद्ध जो 5 संदेश दिया हा बेमु हिंसा, और हिंसा रे मामले में महात्मा बुद्ध लिखियो कि गर्भ में कन्यारी हत्या करने भी पाप है। सजनों, वे काफिर जो कन्या मारे वो काफिर है, वो पापी है जो कन्या ने मार दे। कई दफे अखबार में देखा है, छोटा छोटा, अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में ऐसी घटना आई कि जो कूड़ो कचरो नेकने वालों हो वो देखे है कि कूड़े कचरे में, कचरे की थैली में ऐसे वह कचरे वो हृदय धड़क रही है छोटी बच्ची रो, और वो देख रही है कई बात, और जाए भी थैली में खोले तो देखे छोटी बच्ची गुम पड़ी है। अरे मिनको सोचो सही, ये मानव जीवन इतो मुश्किल से मिलियो है और इतो पाप रो बोझो क्यों बांधो हो? बड़ो भारी मुश्किल हो जावेला, ये अपने सोचनो ही सजनो। बेटी वे अगले घर जाए, पराए घर जाए, तो ध्यान रखनो सजनो कि प्रत्येक मानव अपने कर्मारो खाया करे। मिले कैसे? कर्मों रे अनुसार। भजन बोले माता बिना, भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। ओ भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, थारी मावड़ली ने दोष, कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। शरीर से पहले कई चीज रो निर्माण हुए, बताओ? शरीर से पहले प्रारब्ध रो निर्माण हुए, पने पीछे बने शरीर।
तो आपा कोई बेटियां रो पालन पोषण नहीं करा उस, और आपा कुछ भी दाई नहीं, आपा कहीं दा, वो सब अपने कर्मों में लिखाए ले रहा है। प्राचीन काल की घटना है, ध्यान दे सुन लो भाई, इन सारी चीजा एक साथ आपने मिल जाए, कर्मों की सारी बात, कर्म कई चीज वे, कर्म कैसे मानवरा पलटे, कर्म कैसे अच्छा करना है, अच्छे कर्म से कहीं मिले, ये एक ही सारी बात में आपने सुनने मिल जाए। एक राजा रे 3 बच्चियां हैं, कितनी 3 बच्चियां, 3 बच्चियां ही। तो एक समय कहीं योग नगरी में कोई संत महात्मा आया, जैसे भाई ये आज डे नगरी में पूज्य आनंदी राम जी बाप जी महाराज रे सानिध्य में, ये देखो कितनी विशाल जो सत्संग आयोजन हो रही हो, कितने जीवों ने लाभ मिल रही हो बताओ, छोटे छोटे बच्चों में कितना अच्छा संस्कार पड़ रहा है बताओ, ऐसे बड़ो आयोजन हो, संत आया सत्संग करने। तो राजा री सबसे छोटी जो बच्ची थी, वो बच्ची भी सत्संग सुनने गई, वो प्रणाम करिया, सत्संग सुनने लगी बैठ ध्यान पूर्वक। तो सुनने लगी तो संत की ओर भाई प्रत्येक मानव हेजिका ने अपने कर्मारे अनुसार ही मिले हैं, पहले किया सो अब भया, और अब सु आगे होई, दादू तीनू ठोड़ तीर पूछे है बिरला हो। तो वो बच्ची हमेशा ज्ञानो सत्संग सुनती। एक दिन कहीं हो सांझरी समय ही, बेटियां तीनों ही बैठी, और वो राजा भी बैठो और चर्चा कर रहा, देखो बेटियां मैं कितना अच्छा कर्म करिया, जो आज थे सब मौज करो मारे पान, मैं कितना अच्छा कर्म करिया कि मारे कारण थे भी मौज कर रहा हूं मारा बाल बच्चा। तो वो जो सबसे छोटी बच्ची ही, वो ज्ञानी ही सत्संग सुनती, तो वो बोली कि पिताजी मैं आप रे कर्मों रे कारण मौज नहीं कर रही हूं, मैं थारे कर्मारो नहीं खा रही हूं, मैं तो मारे ही कर्मारो खा रही हूं। ध्यान दे सुन। राजा ने ये बात सहन नहीं की। राजा कहीं के बड़े लोग अभिमानी ज्यादा हुआ करे, अभिमान ज्यादा रिया करे, जारे पास में कोई पद हुई जावे तो अहंकार जावे। राजा तो 2 बच्चियां ने पूछो, तो दोनों बच्चियां के पिताजी मैं तो आप रे कर्मा रोई जी मां, क्यों ये 2 बच्चियां तो कह कि मैं आप रे कर्मा रो जी मां, और तू कह रही है कि मैं मारे कर्मा रो जी में, कि मैं नहीं क्यों, ये अपना शास्त्र संत वाणी के वो। अरे तू संतों की सत्संग में जाई और वो संतों की भाषा बोलने लगी है हमारे सामने और जबान लड़ा रही है। वो बच्ची बोले पिताजी मैं जबान नहीं लड़ा रही हूं, आप कभी सत्संग में चालो, बात समझो तो सही, फिर आपकी मर्जी। राजा रे बात बड़ी चोट लगी, तो बच्चियां बड़ी भी होगी। राजो क्यों भाई ये 2 बच्चियां जो है इन्हें तो मैं बड़े घराने में परनाऊं, और जो सबसे छोटी बच्ची है ये कह रही है कि मैं आप कर्मी हूं, मैं अपने कर्मारो खाऊं। मंत्री संतरी सेवकों ने भेजा, जाओ इन नगरी में सबसे गरीब आदमी रहे, ये गरीब आदमी ने देख मारे पास में लाओ, ये मेरे साथ शादी करा, देखा ये किरे कर्मारो खा रहा है। अब भाई गया मंत्री संतरी सेवक, एक बहुत दीनहीन गरीब आर्थिक तंगियों जूझ रही व्यक्ति, जीरा माता पिता भी खत्म हो चुके हैं, दूसरा ने घर मजदूरी करते हो, बिने पकड़ लेना है। ई नगरी में इरू गरीब कोई नहीं है। राजा क्यों ठीक है, ये कह रहे मारे कर्मारो खाऊं, मेरी शादी कर दो, मेरे साथ शादी कर दी। पर सजनो यो कहीं शादी कर दी, वह हंसी खुशी स्वीकार कर ली कि पिताजी आप जिरे साथ परणाओ वो मने स्वीकार है। पिताजी 2 छोरिया ने तो अच्छो दाइजो दियो, मैंने कुछ भी नहीं दियो, फिर भी वो निकल गई क्योंकि वो ज्ञानी है। अब आप पति पत्नी रहे, गरीब अवस्था में गुजरान करे। एक दिन वो बोले कि आपा नहीं वे तो आ नगरी छोड़ कोई दूसरी नगरी में कमाने चाला। अब दूसरी नगरी में कमाने वास्ते वे गया है। एक
छोटे झोंपड़ी में रहता है, वो भाई दिन में काम करते हो कोई घर। देखो भाई एक दिन री घटना कैसे घटित हुए कि वो भाई पैदल पैदल रास्ते जा रही हो, इतने में पासू एक राजा रो जो राजो घोड़ो लियोड़ो कनु निकलियो। राजा रे जेब रे महीने चोले री जेब में 4 कीमती अशरफिया हुई। बे अशरफिया कांटेदार पौधे में बा जेब आने के कारण से नीचे पड़ गई और बा दृष्टि पड़ गई भी भाई री भी गरीब लड़के री। वो कह रहे राजा रे जेब में कीमती चीजा पड़ गई है, राजा ने ध्यान नहीं, सुनसान रास्ते में कोई नहीं है। वो चारों बे मोरा उठाई अपनी जेब में गाल और राजा रे पीछे पीछे चल पड़ी कि भाई आपा ने मिली है, आपा देख यहाँ राजा री है तो आप राजा ने वापिस दे दा। वो जावे राजा रे राजमहल रे द्वार माते जाहिर के ऐसा मैंने अंदर प्रवेश करना है। बीरा फटा पुराना मेला कपड़ा देखे तो द्वारपाल के कुछ देनो है तो मैं ही दे दा, राजा रे पास में इतनी समय नहीं, मैं मांगने नहीं आयो हूं। राजा रे जेब में कुछ पैसा गिर पड़िया है, मैंने वापिस लौटाने आयो। राजा ने जाए खबर करी, राजो कह रहे हाँ जेब में 4 मोरा ही वो नीचे गिर पड़ी। कौन है बिन लाओ? और वो भाई 4 मोरा लाए के राजा मैं ये देखी ही और आपरी मोरा में आपने लोटो में वापिस आयो। राजा कह रहे थारे माता पिता ने धन्यवाद है जो ऐसे ईमानदार पुत्र ने जन्म दियो है, नहीं देतो तो कौन कहतो तने, पर थारी ईमानदारी तने ले आई। वो कि राजा मारा माता पिता भी संस्कार दिया है कि दूसरा री चीज तो दूसरा री अपनी अपनी आप ले वापिस। राजा बड़ो प्रसन्न भी करो तू काम कहीं करे कि मैं तो कहीं काम नहीं करूँ, दूसरा घर नौकरी करूँ, बहुत गरीब हूँ। राजा की आज रे बाद में तने अटे मारे मेल में नौकरी करनी, नौकरी केरी करनी है कि खजाने री देखभाल करनी है। तारे जैसा ईमानदार आदमी अटे जरूर। अपनी पत्नी ने ले आयो, राजा रे मेल में रहना शुरू हो गई, खजाना री देखभाल करनी शुरू हो गई, ईमानदारी काम करते हो। समय बीती 6 वर्ष तक भी गांव री जनता बड़ी प्रसन्न हुई कि ये जो आदमी है ये राजा रो खजांची ईमानदार है, मेहनती है, मृदुभाषी है, ये अच्छो व्यक्ति है। राजा रे कोई पुत्र नहीं है। राजा मन में विचार करे अब आपा ओ राजकाज की ने संभाला, आपा तो 50 साल ऊपर उम्र यूं लागी, अब आपा भगवान की भक्ति करा। एक दिन राजू प्रभात के समय निकले तो वो जो गरीब लड़को रहते हो और वो राजा री जो बच्ची थी वे दोनों अपने रहता भी मेल में। प्रभातरी समय में राजू जब पास निकले तो देखे कि वो एक संदूक ने खोल और संदूक ने खोलन देखे तो वो प्रणाम करे ऐसे भी संदूक में। राजू कह रही संदूक में किरी तस्वीर है, दरियाव जी महाराज री है, शंकर भगवान री है, हनुमान जी री है। राजू पास में जाए देखे तो भी संदूक में कोई संतों की तस्वीर नहीं ही, बल्कि भी संदूक में भी फटी पुरानी मैली ड्रेस है। राजो कह रही ड्रेस में प्रणाम क्यों करे? तो वो आदमी कहीं बोले जो भी बच्चियों परिणिजियो हो, वो गरीब व्यक्ति बोले कि राजा जिस दिन में प्रथम बार थारे मेल में आयो हो भी दिन ये मारा फटा पुराना मेला कपड़ा पहनी उड़ा है। आज 6 साल में भी थारे पास में रहूं, आपरे पास में खजांची हूं, मारे पास में सब धन माल संपत्ति है, पूरे राज रो काम मैं करूं हूं, पर मैं ये हमेशा याद रखूं कटी अभिमान तो नहीं आ जावे, कटी अहंकार तो नहीं आ जावे। हमेशा मैं सुबह स्नान करते ही ये फटा पुराना वस्त्र देखूं तो मने भी गरीबी रा दिन याद आ जावे, मैं भी एक दिन गरीब हूं और पूरे दिन मारू कोई रो गुरु नहीं है। राजा क्यों रे वाह वाह, ये कितो ईमानदार है, वास्तु नहीं ओ प्रजारो बालकरी तरे वात्सल्य भावसु प्रजारी सेवा कर सके है। राजो बी दिन ही भी व्यक्ति ने अपने राज्य रो सर्वे अधिकारी घोषित कर दियो और वो राजो बनियो भाई। और वह राजकुमारी कहीं बनी, वह राजकुमारी जो कहे ना मैं आप कर्मी खाऊं, वो रानी बनी है आज। सजनो कर्मा में लिखोड़ो कोई नहीं अपन गनु ले सके है। ध्यान रखनो कर्म कदे भी बुरो नहीं करो, कर्म हमेशा अच्छा करो।
कर्म फिरावे जीव ने, कर्मा ने किरतार, किरतार ने कोई नहीं दादू फेरन हार। कहे संत सगराम कर्म गति जाई नहीं जानी, परणी जी 16 शेष पर गाई जे राधा रानी, गाई जे राधा रानी सीता ने वनवास, सकल जगत रा ईश ने कर दियो डूमरो दास, कर दियो डूमरो दास नीच कर भरियो पानी, कहे दास सगराम कर्म गति जाय नहीं जानी। कर्मारी गत बड़ी भारी है भाई, इस वास्ते महात्मा कहे ऐसो कर्म मत करो जो कर्म आगे जाए और अपने वास्ते बड़ो घातक साबित वे, ये जीवन फिर नहीं मिले लो। वे काफिर जो कन्या मारे, अपना बेटा बेटी ने समान समझो, कोई भी हिंसा मत करो, कन्या कहीं हत्या तो कोई भी नहीं करनी। गायो है महात्मा ये जीवन बड़ो दुर्लभ मिलियो है। किशन दास ऐसो जन्म बार बार नहीं होय, सावधान सायब बजो खबरदार सबको। मंजिला भैया मैं आगे आगे बोलूं, आश्री ध्यान पूर्वक सुनो और सब बोलो। मान को जन्म हीरो आतन आवे, मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 रात फेरा रे, लख 84 रात फेरा रे, लेवणो जाना रे, बिना रे नीरा के सारा रे, दिल पर मौत सके नहीं अपना, दिल पर मौत सके नहीं अपना, ओरा ने पूजे जाना रे, ओरा ने मान को जन्म हीरो आतन आवे, लख 84
हंस वेवे सो हंस गति चाले, हंस देवे तो हंस गति चाले, चिलर पाव नहीं मेले रे, चिलर पाव नहीं मेले रे, संत भया ग्यारा घट उजियारी, संत भया जारी घट उजियारी, अखंड कला से खेले रे, अखंड कला से खेले रे, मानखु जन्म हीरो आतन आवे रे, हाँ लकरे 84 फेरा रे, मानखु जन्म हीरो आतन आवे रे। हाँ सतगुरु मिलिया सौदा रचिया, सतगुरु मिलिया सौदा रचिया, भाव भक्ति विश्वासा रे, भाव भक्ति विश्वासा रे, हाँ रोयल रतन अमोलक लादा, रोयल बाग भला जिन पाया रे, बाग भला जिन पाया रे, हरे मानखु जन्म हीरो आतन आवे। बोलो राम जी महाराज की की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय, बड़ी सुंदर वाणी। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे। सजनों, ये मानव जीवन ने हीरारी उपाधि दी है, तो हीरारी तो फिर भी कोई कीमत है। ये मानव जीवन बेहद कीमती जीवन है। हीरारी उपाधि क्यों दी है? क्योंकि हीरो कीमती धातु है और हीरारी कीमत है। हीरारा बाजार लगे है, हीरा ने हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं सके है। हीरारी संज्ञा दी है, पर भाई हीरारी कीमत ने कौन समझे है? हीरारी कीमत ने कोई जंवरी ही समझ सके है। दरियाव महाराज जी वाणी में पारख रंगायो है। हीरा लेकर जोहारी गया गिवारे देश, देखा जिन कंकर कया जारे भीतर परखन लेस। सदगुरु जी महाराज की। हीरारी तिजोरी ले और जंवरी कोई गिवानो रे देश चलियो गयो। देखो हीरा ने संज्ञा कंकड़ और सामान्य पत्थर की उपाधि दी है, बल्कि वो हीरो तो कीमती हो बहुत, पर वो मूड और अज्ञानी लोग मेरी कीमत जानी नहीं। सजनों, ये जीवन शब्द मिलियो है, कितनी संख्या है बताओ आप। आज अरबोरी संख्या में मानव है ये धरती री मात्र। जनगणना में पता चले कि 1 अरब और कुछ करोड़, तो 1 अरब और 25 करोड़ तो भारतीय जनसंख्या है। 1 अरब और 25 करोड़ भारतीय भी जनसंख्या है। इतना मिनख है और बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते बढ़ोतरी में चीन में आगे चलियो गयो है। पहले नंबर देश जनसंख्या की दृष्टियों के भारत बन गो है। अब जनसंख्या बहुत है भारत में, इतनी है कितने देशों में कितना लोग बाग है, पर कहीं जीवन की कीमत सब समझे नहीं समझे।
ये जीवन कितो महंगो है, इस जीवन में कितनी संभावना छुपी है। ये कीमत तो ये महापुरुष अपना जो पूर्व संत महापुरुष हा यही मानव जीवन री कीमत समझी और लाइन ही लगाई दी मानव जीवन री महिमा में। संत तो बार बार नहीं पाविए, नर नारायण दहे दादू बहुरीन आवीर जन्म अनमोल की है। संत तो कह दियो रे ये फिर नहीं मिलेला, क्योंकि वे री कीमत समझी। मैंने पतो चलियो कि जीवन में कितनी संभावना है। ये मिन कठा कठा जा सके, ये मिन चांद नाते चलियो गयो है। अभी पूर्व में देखो आप चंद्रयान वो लैंडिंग हुई, चांद्री सथे माते मानव चलियो गयो है। कितनी मानव के पास में बुद्धि है, कितनी मानव में क्षमता छुपी है। ये सब कितो कर दियो मानव फोन हजारों कोस माते बैठा बातचीत करनी, और कितो कुछ मानव कर रही है। ये तो साधारण है। अरे मानव के पास में इतनी शक्ति है कि ये मानव परमात्मा रे लोक में पहुंच सके है। ये सामर्थ्य केवल मानव में है। संत जो कीमत जानी वे कीमत बता रिया है कि इतनी कीमत है, और आप कैसे व्यर्थ खर्च कर दिया हो, आप कैसे व्यर्थ खर्च कर दिया इन्हें। लेवनो है वे तो ले लो रे भाया, आएगी लेवन की बेड़ा रे। ये समय है, ये अवसर है, संत के ले लो कि मानव जीवन रुलाओ ले लो सेवारी द्वारा। रीता मत रे जो लावा ले जो, रीता मत लावा ले जो, खाजो दे जो खर्च जो रे, खाई जो दे जो खर्च जो रे। अधर्म में तजी जो धर्म सजी जो, अधर्म में तजी जो धर्म सजी जो, सदारे संगाती संग लीजो, मुखरा में भजी जो आण तजी जो, मुखरा में भजी जो आण तजी जो, सिमरण सोदा कर लीजो रे भाई। बोलो राम जी महाराज की जय। रीता मत रही जो लावा ले जो, खाइजो दईजो खर्च जो, अधर्म तजीजो और धर्म सजीजो। हे मानव अधर्म छोड़ जे और धर्म ने धारण कर जे, और भक्ति रूपी साथी संत सदगुरु नाम इन साथी रूप में साथ ले जे। ये संतान चेतावनी है मानव। हे मानव धर्म मत छोड़ जे, अधर्म रे कभी पक्ष में मत रही जे। क्यों के महात्मा कहे तिरिया जका नर करडिंग तिरिया, और जारा सरिया राजा रे। करनी जो जो करनी है वही श्रेष्ठ है। संत जसनाथ जी महाराज जी यहाँ पांचले सीधे में सब परिचित हो आप। जसनाथ जी महाराज 36 नियम दिया है। 36 नियमों में पहलो नियम ये हो कि जे कोई जात हुए जसनाती तो उत्तम करनी राखो आछी। करनी करनी ही श्रेष्ठ है। इस वास्ते मानव अच्छो करो, करो तो आछी करो और बुरी विचारो ना। कसर पड़े जीव मत करो, ओछी उम्र मार। हे मानव ये जीवन मिलियो है तो हंसारी चाल चाल, हंस वेवे सो हंसगत चाले। दो प्रकार मानव है, एक बुगलेरी तरह है और एक हंसरी तरह है। हंस और बुगले में कहीं फर्क है भाई। हंस भी बार सो सफेद दिखे है और बुगलो भी बार सो सफेद दिखे है। पर हंसरी कहीं विशेषता है कि हंस बार सो भी सफेद है, अंदर सो भी सफेद है। जन दरिया हंसा तना देख बड़ा व्यवहार, तन उज्जवल मन उजलार उज्जवल लेत आहार। यानी कि हंस बारसों भी उज्जवल है और बीरो आर भी कहीं है कि बीरो आर है मोती रो चून करनो। कहने रो अर्थ
बाहर से भी अच्छो दिखे और वास्तव में भीतर में भावना भी अच्छी रहे, कोई रे प्रति द्वेष दोष राग ये भावना मानव में नहीं रहे, वही हंस मानव में रहे। बाहरों दिखे जैसो ही अंदर से। अब बुगलो के बुगलो बाहर से तो सफेद दिखे है, ओ समुद्र के किनारे बैठो रहे, जब एकदम से आंख बंद कर बैठो रहे और मछलियां देखे कि रे राम राम करने वाला, और कन जावता है कहीं करे, कन जावता है वो मछली ने खा जावे मार दे। वो बाहर से तो आंख बंद करे पर अंदर धीरे कपट है, और वो काफिर है जिरे अंदर कपट है। वे काफिर जिन अंतर काती जिरे अंतर में कपट है वो मानव नहीं, वो काफिर है। कोई भी साथ में भी व्यवहार करो जीवन में तो शुद्ध भाव से करो। आप यदि शुद्ध भाव से व्यवहार करो तो आपने कोई भी व्यक्ति धोखो नहीं दे सके, ये ध्यान रखिए। आप यदि शुद्ध भाव से व्यवहार करो तो आपने कोई धोखो देने को सोच भी नहीं सके, और आप ही मन में कुछ खोट है जब तो धोखो मिल सके। अंतर कोई कपट नहीं, हंस बाहर से और अंदर से सफेद है, बुगलो बाहर से सफेद है अंतर से मेलो है। तो गरीबदास जी संत लिखे वे काफिर जिन अंतर काती कपट। जैसे एक राजा है तो वे राजा जब भी अपनी नगरी में भ्रमण करता तो एक आदमी हो भी नगरी में जो लकड़ियां काटते, लकड़हारा लकड़ियां काट तो गांव में लाई जंगल से लकड़ी और बेचतो हो। पर राजा जब भी ने देखता तो राजा रे मन में आती कि मैं इन्हें फांसी दे दूं। कहीं आती मन में कि मैं इन्हें फांसी दे दूं। फिर राजा सोचते रहे वो आदमी अपनों कभी बुरो करियो ही को नहीं, वो आदमी कभी अपने विपरीत नहीं बोलियो, फिर भी इन्हें देखो जन मनी क्यों लागे कि इन्हें फांसी दे दूं मैं। एक दिन एक नगरी में संत आया तो राजो जायरी प्रसन्न करे कि मैं नगरी रे फलाने लकड़हारा ने देखूं तो हमारे मन में आवे कि मैं इन्हें फांसी दे दूं, बल्कि वो कदई बुरो करियो ही नहीं। आ कई बात है महाराज, वो क्यों वो चाहे बुरो करियो तो नहीं है, पर बीरे बीरा थारे प्रति जो भाव है वे अच्छा नहीं। राजो तत्काल ऑर्डर दियो कि बिने पकड़ लाओ। बिने पकड़ लेना आया, मेल में हाजिर करियो। राजो क्यों सच सच बता, मैं जब भी थन देखूं तो मन यूं लागे कि मैं तन फांसी चढ़ाई दूं, बल्कि तू मन कदे गलत नहीं बोलियो, मारो विरोध नहीं करियो, मारो कुछ आनी नहीं करी। संत जी कह रही है कि थारे मन में मारे प्रति कुछ कपट है। तो वो हाथ जोड़ खड़ो होगो कि महाराज हाँ मारे मन में थारे प्रति कपट है। कहीं कपट है कि मैं चाहूं कि थे मर जाओ तो ठीक है, मैं जब भी थान देखो मन में लागे राजो मर जावे तो कहने रहे ठीक रहे। ओ मारे मन में कपट है। ओ कपट क्यों है रे कि राजा मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाऊं तो बूढ़े मने एक बहुत बड़ो चंदन रो वृक्ष मिल गो, मैं चंदन रे वृक्ष से भी लकड़ी हमेशा ले रहा हूं और मारे घरे अंदर संग्रह कर दूं, और मारो एक कमरो पूरो चंदन री लकड़ियों भरियो। अब साधारण आदमी तो चंदन री लकड़ी खरीद नहीं सके, पर राजा रो दाग वे बीटे हम चंदन री लकड़ी इस गांव में लिया करे। तो मैं चाहूं थे मर जाओ थारो दाग वे तुम्हारी लकड़ी बिक जा, मैं धनी वे जो आ मारे अंदर काती है, अंदर में कपट है मारे अंदर। ये कपट के कारण थाने लागे कि इन्हें फांसी दे दा। देख लो भाई ये सत बात बनी कि नहीं बनी। कोई री प्रति भी बुरो व्यवहार अपने अंदर मत रखो, अंदर में राखो ही मत। कोई रे प्रति बुरे करने री भावना ही मत रखो। केवे बुरो देखो मत, बुरो करो मत, और बुरो सुनो मत, और बुरो सोचो मत। क्यों सोचनो भाई, अपने सबरे प्रति अच्छी भावना रखनी। महाराज जी
एक श्लोक बोले हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित दुख भाग भवेत। यही साधुर लक्षण है। दरिया लक्षण साध के क्या ग्रही क्या भेद, निष्कपटी निसंक रहे बाहर भीतर एक, यही साधुरा लक्षण। कोई भी प्रकार री कोई रे प्रति गलत भावना नहीं रखनी। सब रो बोलो वे, सब सुखी वे, सब निरोगी वे, सब दीर्घायु वे, ऐसी भावना रखो। यही हंस गति है। इस तरीके जो आदमी रहे जीरा ये विचार रहे कहीं वो कोई रो बुरो कर सके, बीरे कर्म बने कहीं बीरे कर्म नहीं बने। फिर हंस रो एक और स्वभाव रहे, हंस में एक और विशेषता रहे। वो कई विशेषता शिवदास जी महाराज लिखे, हंसा मोती बिना चुगो नहीं करे और भूखा मरो दिन चारी, बुगला मार मच्छा ने खावे और वे नरघारा अधिकारी। हंस 4 दिन भूखो भी रहे तो वो हंस है ना, जो हीरो कहीं कहे भाई हंस मोती री सिवाय दूसरो आर नहीं करे, ये हंस रो नियम है। हंसा मोती बिना चुगो नहीं करे, भूखा मरो दिन चारी, बुगला मार मच्छा ने खावे नरकारा अधिकारी। हंसा और दिशावर जावे पर मोती बिना नहीं खासी, हंसा देश दिशावर भी चले जावे तो हंसरो ये नियम रहे कि हंस मोती रे बिन दूसरो आर नहीं करे, चाहे 4 दिन चाहे 10 दिन भूखो ही रह जाओ। ऐसे ही सजनों, जो सज्जन व्यक्ति है, जो भलो मानव है, मेरे जीवन में ये भावना रिया करे, मेरे जीवन में ऐसा नियम रिया करे कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे, जीवन में कितनी भी हानि हो जावे, जीवन में कैडी कंडीशन में भी वो वह फिर भी अपनो धर्म नहीं छोड़े। ये सच्चे व्यक्ति की विशेषता है। विपरीत परिस्थिति में भी अपनो धर्म नहीं छोड़ दो, अनुकूल परिस्थिति में तो सभी व्यक्ति धर्म रू पालन करेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं छोड़े, वारी तो बलियारी है। अनुकूलता में सब चीज ठीक है, प्रतिकूलता में धर्म लिठा पड़े कि धर्म रे प्रति की तो अडिग। प्रतिकूल परिस्थिति में जैसे एक व्यक्ति में ऐसी परिस्थिति बन गई कि डॉक्टर कह दियो कि यदि तू मदिरा पान नहीं करी और मांस नहीं खाई तो तू मर जाए, ऐसी धारे बीमारी है। अब धर्म रिठा पड़े, एक तरफ तो कहीं है, एक तरफ तो मौत है और दूसरी तरफ जीवन है। पर जो हंस मृत्यु मानव रहे वो मरणों स्वीकार कर लेवे पर अपने धर्म ने भ्रष्ट करनो स्वीकार नहीं करेगा। वो के नहीं, मारा सम तो मदिरा मास्त्री मना करिए, मैं कैसे करूं? जो धर्म माते चले हैं वही तो मानो है। धर्म रे माते चलिया राजा हरिश्चंद्र, चलिया नहीं आता राजा हरिश्चंद्र। जब भी नाम शास्त्र में आयो है कि सतवादी राजा हरिश्चंद्र किता धर्म रे प्रति अडिग है। राजा हरिश्चंद्र कठारा राजा है भाई, बताओ, अयोध्यारा राजा है, कठारा अयोध्यारा राजा है और सूर्यवंशी राजा है। सूर्यवंशी राजा और भगवान रामचंद्र जी ये रघुवंशी है। तो सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र धर्म पारायण राजा है, राज भी करता और धर्म रू पालन भी करता। आपरे राज में पूरी जनता खुशी प्रसन्न, केवे के सतवादी राजा हरिचंद्र जैसा हुआ ग्रस्त रे माही, शिवी और ददीची जैसा दुर्लभ नर जगमाई, मैं ग्रस्ती की कालक करूं बढ़ाई, जारी महिमा ऋषि मुनि गाई। वे ग्रस्त में रहता है फिर भी बड़ा धर्म पारायण है। दूर दूर शोभा फैल गई कि अभी राजा कोई है तो वो हरिश्चंद्र ही है। सतरी सौरभ छायगी
तीन लोक रे माया पारक हरिश्चंद्र जी करी सपने में ऋषि आए। हरिश्चंद्र जीवन कैसो हो राजा रे बारे में अच्छे जो धर्म पारायण भारत में अनेकों कवि लोग भी दिया जो धर्म मानव जागृति और धर्म री संस्थापना रे वास्ते अच्छी कविता भी करी है। वे लिखे तरवर दे ठंडी छाया सरवर दे मीठो पानी सरवर दे मीठो पानी अरे परहित परमारत पंथी जीवन ने जिंदगानी परहित परमारत पंथी जीवन ने जिंदगानी अरे जूनी रो मर्म पिछाणियो धर्म पहचान्यो बन गयो गुण सागर ज्ञानी बन गयो सागर पानी दुर्बल दुखियारो दाता दुर्बल दुखियारो दाता मानी जो जुग कर जानी मानी जो कर जाने अरे मनड़े पर कसदी नी लगाम रे हो अरे मनड़े पर कसदी नी लगाम रे हरिचंद्र राजा अमर रे वे गो तेरू नाम हरिचंद्र राजा अमर रे वे गो तेरू नाम रे अरे गूंजे धरती में चारों धाम रे हो गूंजे धरती में चारों धाम रे विनतिया मारू अमरे रे वे गो तेरू नाम रे हरिचंद्र राजा अमरे रे वे गो तेरू नाम रे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय ये चार जना जो परमार्थी हुआ करे सब तरवर सरवर संत जन और चौथा वर्ष में परमार्थ रे कारण चारूं धारी है। तरवर परमार्थी है कैसे आप देखो वृक्ष छाया दे वृक्ष शुद्ध ऑक्सीजन दे वृक्ष लकड़ी दे वृक्ष फल फूल दे और हमारी कितनी आवश्यकता है। कोरोना काल में सबने पता चलियो ऑक्सीजन की कितनी कीमत है। तरवर परमार्थी है सरवर भी परमार्थी है तालाब है गांव रो कोई भी व्यक्ति आए इस तालाब में अपनी प्यास बुझा सके है। इस वास्ते दरियाव जी महाराज संत ने तरवरी और सरवरी उपाधि दी है। साधु सरोवर राम जल राग द्वेष कछु नाय दरिया पीवे प्रीत कर और सो तृप्त हो जाए। सरोवर परमार्थी है ऐसे ही संत जन परमार्थी है। संत चाहे वो गृहस्थी हो चाहे सन्यास में हरिचंद्र राजा गृहस्थी संत है राज्य करते हुए भी संत प्रीति से रहता है तो पूरी नगरी प्रसन्न ही नगरी रा सब सारे व्यक्ति प्रसन्न है राजा हरिचंद्र से दूर दूर तक प्रशंसा फैल गई कि अभी राजा है धर्म पारायण तो वो कौन है राजा हरिचंद्र है। तो ऋषि विश्वामित्र के युग में राजा री परीक्षा लेनी चाहिए कहीं की मैं राजा री परीक्षा लेनी चाहूँ ध्यानपूर्वक सुनोला आज तक थे हरिचंद्र की खूब कथा सुनी हो पर मैं कथा इतनी सरल तरीके में आपने बताऊंगा कि सब छोटे छोटे बच्चे भी यदि ध्यान में सुनेला तो सब ने ये कथा याद भी जावे इतनी सरल भाषा में मैं बता रही हूँ आपने
बोलो राम जी महाराज की। अब ऋषि विश्वामित्र की मैं परीक्षा ले, ठीक है भाई परीक्षा लो। परीक्षा रे वास्ते में ऐसो माया जाल रखियो हो कि जी महल में रात्रि में राजा हरिश्चंद्र पहुंचता है तो एक अप्सरा जो नृत्य करने वाली ही वो राजा हरिश्चंद्र के सामने आई और नृत्य करने लगी। और राजा ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी तो राजा कहे ये अप्सरा तू नृत्य क्यों कर रही है और थारी कहीं इच्छा है? तो वह बोले कि मैंने अपनी रानी बनाई लो। कहीं कहे मैंने अपनी रानी बनाई लो, शादी कर लो हमारे साथ में। तो राजा हरिश्चंद्र कहे मैं श्री व्रत धर्म रो पालन करने वालों हूं, मैं साथ फेरा और जन्म साथ में रहने रो वादो केवल तारा रे साथ करियो हूं। मैं कोई दूसरी औरत ने अपनी माँ री दृष्टि से देखू हूं, अपनी बहन री दृष्टि से देखू हूं, अपनी पुत्री की दृष्टि से देखू हूं। मैं अपने धर्म रो खंडन करने वालों नहीं हूं। तो वह बोले कि राजा के मर्यादा में रह मांग लो, आप अमर्यादित बात मत मांगो। तो राजा ने वो नृत्य करने वाली कहे चलो रानी नहीं बनाओ तो मने राज दे दो। राजा क्यों यही मर्यादा रे विपरीत है? ये कोई मर्यादारी बात थोड़ी है। तू तो नाचने वाली है, तन्ने जे राज दे दे तो मारे राज रो कहीं गई, मारी जनता रो कहीं गई। क्योंकि राज भी कौन चला सके है? राज भी कोई चलाने वाला ढंगरा आदमी ही चला सके। और ध्यान रखना है वोट आ रिया है, ध्यान रखना आप लोगों ने, वोट आ रिया है। कोई पार्टी रो अर्थ नहीं है, आपने एक सच्चे अच्छे और ईमानदार व्यक्ति ने ही वोट करना, ये ध्यान रखना। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो राज चलाए नहीं जाने हैं भी व्यक्ति ने आप राज री सत्ता में बैठान दो, बीरे शासन काल में जनता सुखी नहीं रहे भाई। तो नाचने वाली है, नाचने गाने वाला ने राज कौन दियो? कॉमेडी कराने वाला ने। यूक्रेन रो राष्ट्रपति हो जेलेंस्की, वो तो कॉमेडी कराते हो और बुटारी बोली वाली जनता भी राष्ट्रपति बनाई दियो। अभी पीछे आप सुनियो हो कि यूक्रेन री पूरी अर्थव्यवस्था माते पानी फिर गो, बुटे युद्ध में असंख्य लोग मारिया गया। क्यों? कि सत्ता में कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है मेरे पास। और ये हंसाने वाला, ये नचाने वाला, ये राज करी तो भाई दुर्दशा ही दे। तो तू राज करने योग्य नहीं है। इतने में ऋषि विश्वामित्र प्रकट होगा कि मैं सन्यासी हूं, मैं तो राज करने योग्य हूं। कि हाँ आप राज करने योग्य हो तो मैं मांगू दे दे थारो राज। एक सन्यासी राज चला सके है, जैसे यूपी में आप सब लोग देखे हो कैसे यूपी एक आपराधिक राज्य हो, जटे बहन बेटियां खुले में घूम नहीं सकती ही। मेड़तारे पास में एक गांव में मारी सत्संगी तो उधर यादव लोग आया हा और मेरू चर्चा हुई मारी। मैं क्यों यूपी में कहीं माहौल है तो बे क्यों महाराज यूपी री सड़कों माते अंधारे रे बाद में सांझ रे बाद में कोई बहन बेटी पैदल घूम नहीं सकती ही। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही कुर्सी माते बैठा तो सारा अपराधी भागा उठा और बहन बेटी खुले घूम रही है। बात कोई पार्टी की नहीं है, पर बात ये सत्य है कि मेरे शासनकाल में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैं एक सन्यासी हूं, विश्वामित्र जी के मने राज दे दो। हरिश्चंद्र राजा कहे ये बात थी, मैं मांगू हूं दे दे। राजा हरिश्चंद्र वचन दे दियो ऋषि विश्वामित्र ने कि ये राज थारो है। आज के बाद में मांग लियो तो मैं मना नहीं कर सकती हूं, मैं मना करने शिक्षक नहीं हूं। फिर ऋषि विश्वामित्र के चलो दान तो दे दियो, पर मैं ऋषि हूं, अब मन दक्षिणा दो। कहीं दो दक्षिणा दो। तो राजा खड़ा वे और अपने राजकोष में दक्षिणा लेने गया। बोलो ऋषि में कितनी दक्षिणा दूंगा आपने? कि वो थारी इच्छा कि मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा आपने देनी चाहूं।
राजकोष में जाए, जैसे ही राजकोष में हाथ डाले तो ऋषि विश्वामित्र के रूपो राजन, ये राजकोष अब मारो है, ये नगरी री एक किल माते भी थारो अधिकार नहीं है, आसू ये राज मारो वेगो है, कटू दूसरी जगह कमाई लाई और फिर मारी ये दक्षिणा दो। कि सजनो राजा हरिश्चंद्र वचना में आए, वचन में आ गया और अपने वचनों ने पाछा नहीं फेरिया। कि सजनो वे भी समय ही अपनी पत्नी तारा और अपने एक पुत्र रोहिता सौरे साथ में अयोध्या नगरी से निकल पड़िया। और किधर जावे? वे जावे है काशी की तरफ। कहे भाई काशी भगवान शिवरी नगरी है और वो 3 लोगों से न्यारी है। सत्रे वास्ते वे भिखगा लिखे है, सतमत छोड़ी सायबा, सत छोड़िया पत जाय, सत की बांधी लक्ष्मी बाफेर मिलेगी आय। अरे कुंपड़ सी कमली काया, कुंपड़ सी कमली काया, सुंदर तारामती रानी, सुंदर तारामती रानी। अरे अवधपुरी रो राजा, भरसी सुधर घर पानी, अवधपुरी रो राजा, भरसी सुधर घर पानी। मन सू चांदड़ लो छिप गो, मन सू चांदड़ लो छिप गो, धरती माँ हुई लचकानी, धरती माँ बह तो बायरियो रुक गो, बह तो बायरियो रुक गो, गंगारो थम गयो पानी, गंगारो थम गयो पानी। अरे कर दिनो भूपत सब नीलाम रे हो, कर दिनो भूपत सब नीलाम रे। अरे वचनारा बारू अमरे रे वेगो तेरू नाम रे, वचनारा बारू अमरे रे वेगो तेरू नाम रे। पूजे धरती ने चारों धाम रे हो, पूजे धरती में चारों धाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमरे रे वेगो तेरू नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमरे रे वेगो तेरू नाम रे। अरे सोवे हो राज सिंहासन, सोवे हो राज सिंहासन, जिल मिलता हीरा मोती, हीरा मोती। नगरी में प्राण सु प्यारो सबरे में नारी ज्योति, नगरी में प्राण सु प्यारो। झूला रे समरा झूल तो झूला रे, हरी डुलता चमर पंजाड़ी, डुलता मरकट पर लकड़ा फाड़े, मरकट पर हरिचंद्री हाथ कुलाड़ी, हरिचंद्री। अरे तड़के दिन रात
बोलिए सत्य सनातन धर्म की। वाह वाह। वे अपने वचनबद्ध होई अपनी पत्नी तारा अपने पुत्र रोहित रे साथ में निकल पड़िया। चलते हुए काशी गया। ध्यान दे सुनिए। चलते चलते वे काशी गया और क्यों तारा 1 महीना रो कॉल करियोड़ो है गुरुजी सो। 1 महीना में अपनी जो महाराज ने दक्षिणा है वो देनी है। अपना वचनबद्ध होगा तो काई करांगे। कोई रे घर मजदूरी करो तो वे दूसरों रे घर रे मजदूरी करी। मजदूरी करी पूरे दिन मजदूरी करता। सांझरी समय में एक धर्मशाला में आयर बैठे जाता। रात्रि भोजन बनाता और अपनो गुजारो करता। देखो भाई समय कब परिवर्तित हो जावे कोई पतो नहीं चल रहा। महात्मा के पावंडो पैदल नहीं चाली और 40 कोस हजार काशी नगर रे चौटेरी राजा हरिचंद बेची नाल। शेर शेर सोनो पैरती मोत्यो मरती बार। एक दिन जोलो बाजियो जन गरगर री पणिहार। समय कद बदल जावे कोई पतो नहीं चले। खूब मेहनत करता है। अब कहीं यू सजनो कि ठीक 28 दिन तक मेहनत करी तो वे 1000 रुपया इकट्ठा कर लिया। अब 1000 मुद्रा है जो आते ही दे देनी है। कल ऋषि ने दे देनी है। सांझ समय सोता है पर ऋषि विश्वामित्र योग माया रे द्वारा रात्रि तारा और हरिश्चंद्र सुता है। बीच समय एक चोर ने भेज और 28 दिन री जो मेहनत ही दिन एक पल में चुराई ली चोर। प्रभात्री समय हरिश्चंद्र उठे और राजा देखे एक तारा जो आप इकट्ठा करिया धन वो धन तो कोई चोर चुराई ले। अब दिन रिया है 2 और आप कैसे व्यवस्था कर। अब कहीं करा तो राजा हरिश्चंद्र के अपनो वचन नहीं जानो बस कह दियो तो वी दिन आपने वापिस महाराज ने दक्षिणा दे ही देनी है और तो कोई उपाय नहीं है। ऐसे करा के आप भीग जाओ। काई करा भीग जाओ। वे धर्म रखने वास्ते स्वयं ने नीलाम करने वास्ते तैयार हो गया। तो हरिश्चंद्र की पत्नी तारा बोले नहीं नहीं पतिदेव आप मत बिको पहले मैं बिकू। पहले मैं बिकू आप मत बिको। वाह वाह के भाई साधु शब्दा परखिए और बिकू पड़िया घर नार। सूरा ने जद परखे रण बाजे तलवार। साधु री परीक्षा कैसे वे। साधु री परीक्षा शब्दों में जाए। साधु रा शब्द निर्मल रिया करे। साधु री वाणी में कोई राग द्वेष न या करे। साधु री वाणी शुद्ध पवित्र और अंतःकरण ने शांत करने वाली या करे। और नारी री परीक्षा कद वे औरत री परीक्षा। औरत री परीक्षा वे जब पति विपदा में वे पति संकट में वे और वो पत्नी कंधा सो कंधो मिलाई और संकट री काल में भी अपने पति रो साथ नहीं छोड़े है भी नारी ने धन्य है। ये भारत भूमि वो भूमि है जिनमें तारा जैसी रानी जो कभी पैदल नहीं चली मेरी व्यवस्था की कोई कमी नहीं हुई पर जब पति में संकट पड़ी हो तो वो साथ रवाने लगी। सजनों ग्रस्त में ऐसे ही रहो जी। घर में नर और नारी पति और पत्नी प्रेम रे साथ में रहे जी। घर में पति और पत्नी रो एक मत रिया करे वो घर बैंकुट सो कम नहीं रिया करे। वो घर ही बैंकुट है जिनमें पति और पत्नी रो मत एक रिया करे। और ये 100% सच बात है। जो ईमानदारी से चले गृहस्थी सच्चाई रे साथ चले वे में चाहे 2 दिन परिस्थितियां जावे फिर भी वे भी परिस्थिति रो डट और सामनो करे तो सजनों वो परिस्थिति ज्यादा दिन नहीं गया। ये भी सच। वो तारा कियो के आप नहीं पहले मैं बिकूं। काशी नगरी रे बाजार में तारा खड़ी होगी। कोई बोली लगाओ तो मैं अठे खड़ी हूं। मैं कोई भी घर काम धंधो हुई तो कर ले।
अब घर में भाई बाई ने नौकर चाकर रखने वास्ते तो खूब नगरीरा लोग इकट्ठा होगा, क्योंकि बाई झाड़ू पोछा कर ले, घरों काम बाई ने अच्छी तरह पता है घरों काम कैसे करना, भोजन भी बना ले। खूब खरीदने वाला आज एक ब्राह्मण देवता है, वे ब्राह्मण देवता क्यों भाई मैं तारा ने खरीदू हूं, और सबसे ज्यादा वो कीमत दी 500 मुद्रा। कितनी मुद्रा? 500। पीछे कितनी रिवी 500 रिवी होनो कौन होनो 500 मुद्रा पीछे रिवी 1000 मुद्रा देनी है। वह तारा री तो बोली लग गई, पर तारा कहे पंडित जी मैं आपके साथ तो चलूं, पर 3 मारा नियम है, 3 काम मैं नहीं करूंगा। किसा पहले तो कि मैं ऐंठ झूठरा बर्तन साफ नहीं करूंगा। सजनों कहे ऐंठ झूठ से रह जो न्यारा, कहे कबीर वो हंस हमारा। ऐंठ झूठ नहीं, ऐंठ झूठरा बर्तन नहीं साफ करूंगा, ठीक है, अपना बर्तन में स्वयं साफ करूंगा, दूसरा ना नहीं, ठीक है। पर पुरुषों भक्षण नहीं करूंगा, कोई पराय पुरुष से बीरों में फालतू की बातचीत नहीं करूंगा, ठीक है। मैं एकांत में रहूंगा, तीनों शर्ता मंजूर है, तीनों मंजूर है, मैं आप साथ चलने में तैयार हूं। तारा रवाने वेगी तो छोटो बालक, वो रोहित रोने लगे क्योंकि वो तो छोटो, और मां भी ना रही जे छोटा बालक नहीं रही जे, वो रोने लगे कि मां तो किधर जावे किधर जाए, वो रो रही हो है। तारा री आंखों में भी आंसू आएगा, क्योंकि मारो हृदय कोमल रहे। हरिश्चंद्र राजा तो फिर भी मजबूती के साथ खड़ा रहा। बीच समय वो ब्राह्मण बोले कि कहीं मैं छोटे बच्चे ने भी खरीद लूं। तारा के आप रो बहुत भलापन हो, यदि वो हमारे साथ रही तो इरा भी दिनहोरा गुजरी। 200 स्वर्ण मुद्रा में बिने भी खरीद लियो। कितनी वेगी पीछे कितनी रही 300 स्वर्ण मुद्रा। अब पूरी नगरी लोग बिखर गए, हरिश्चंद्री बारी आई बिठे, क्योंकि वो तो राजा हरिश्चंद्र ये लंबा डिगा मजबूत आदमी, अभी न घर में कौन नौकर रखे भाई हेडे मजबूत आदमी, माता बिना तो काम भी कर ले तो पूछ पोछा जाने नहीं, ऐसे लकड़ आदमी को करावा कहीं मजबूत है ये तो कोई नहीं रहा। तो कालू नाम रो हरिजन हो, वो बोली लगाई राजा हरिश्चंद्र जी मैं मारे घर ले जाऊं, मारे एड़ा आदमी की जरूरत है। 300 स्वर्ण मुद्रा में एने खरीद लिया राजा हरिश्चंद्र ने। कितनी मुद्रा वेगी 1000 मुद्रा वेगी। ऋषि ने 1000 मुद्रा लौटा ही दी 1 महीने रे पहले। ये वचन दिया करे मानव देव। एक दिन कथा आई ना, वचन मुआ तो नर मुआ, काग मुआ मत जान, कया तो था शमशेर सिर पर मार दिया कबाण। वो राजो क्यों के कागला ने क्यों थारी गर्दन काट दे तलवार द्वारा। कागलो के मारी गर्दन तलवार द्वारा कैसे काटो, तलवार उठाओ जीते तो मैं अटुमुट चले जाऊं। 2-4 बार कोशिश करी, गर्दन नहीं कटी तो राजा तीर कबाण के द्वारा मार दियो। मरती समय राजा क्यों मैं तन मार दियो हूं, तो कागलो के मैं नहीं मरियो थारा वचन मर गया। तू क्यों तलवार से मारू, मैं तलवारों नहीं मरियो, मैं तो कबाणों मरियो हूं, मैं नहीं मरियो थारा वचन मर गया है। वचन मानव री बहुत बड़ी संपत्ति है। आज अपनो वचन पूरो करियो, फिर भी ऋषि विश्वामित्र पीछो नहीं छोड़ियो कि पूरी परीक्षा लेवा राजा। अब वो तारामती तो अपनी ब्राह्मण देवता रे घर काम करे, और कालू हरिजन रे घर राजा हरिश्चंद्र काम करे। बेहरा दास सेवक बनी उड़ा। और एक दिन पानी रो घड़ो लेने वास्ते राजा हरिश्चंद्र भी आया है, और तालाब के किनारे वो तारामती भी आई। और कई महीनों बाद आज दोनों पति पत्नी रो प्रथम बार मिलन रहे। और घड़े में जल ज्यादा वे और वजन ज्यादा हो तो तारामती के माने वो घड़ो ऊंचा दो। पर राजा हरिश्चंद्र क्यों देख समाज की व्यवस्था अलग है। तू किरे कर रहे, तू तो एक पंडित जी रे कर रहे, और मैं किरे कर रहा हूं, मैं हरिजन रे घर नौकरी करूं। तो समाज की जो ऐसी व्यवस्था बनी है, व्यवस्था के साथ में मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकूं। तो कहीं बोले
एक दिन गंगा रे तीरे, एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, मिल गया तो बिछड़ा प्राणी। गड़ियो यूं चाहते मारो बोली तारा मती रानी, गड़ियो यूं चाहते मारो बोली तारा मदरानी। सेंधी सी आवाज सुन के, सेंधी सी आवाज सुन के, अरे संभलियो सतवादी दानी, पण अपनो धर्म निभावन, पण अपनो धर्म कर क्यों बुआना कामी, कर क्यों बो अरे झुक गया तो नैना कर सलाम रे हो, झुक गया तो नैना कर सलाम रे जनमारा भीड़ रे या युड़ाने दूंगा, जनमारा भीड़ रे या युड़ाने दूंगा। गूंजे धरती में चारों धाम रे हो, गूंजे धरती में चारों धाम रे, हरिचंद्र राजा हमारे रे को तेरू नाम, हरिचंद्र राजा हमारे रे को तेरू नाम रे। बोली सत्य सनातन धर्म की जय। ऐसे सेवक रही और अपने धर्म रो पालन करियो हो। सेवक रो काई धर्म वे भाई बताओ, तो धर्म है कि स्वामी री आज्ञा रो पालन करनो। शिष्य रो काई धर्म है गुरु री आज्ञा रो पालन करनो। पुत्र रो काई धर्म है पिता री आज्ञा रो पालन करनो। पत्नी रो काई धर्म है पति री आज्ञा रो पालन करनो। ये अपनो सनातन धर्म संदेश दे रही है भाई। आप स्वामी हो, कालू हरिजन कई दफे हरिश्चंद्र ने कूटता मारता भी है, पर राजा हरिश्चंद्र कभी स्वामी री सामी बोलता नहीं। आप स्वामी हो, स्वामी री आज्ञा रो पालन करनो मारो धर्म है। और सजनो वो सेवक ही आगे बढ़िया करे जो स्वामी री आज्ञा रो पालन करे। आप कठे भी सेवा करने रहो हो, जैसे कई दफे भाई कोई रे आप ये सोच लो कि आप कोई रे नौकरी भी करो हो तो नौकरी भी सेवक बन करो। सेवक बन जो नौकरी करे है स्वामी री, वो एक दिन खुद स्वामी बन जाया करे, ये ध्यान रखना। और आप तो जाओ तो स्वामी बननी चाहो, स्वामी बननी चाह आ बात बैठे को नहीं भाई। जो सेवक बनिया है वे बहुत कुछ हासिल करियो है। मैं दक्षिण भारत में जाया करूं तो लोग कहे कि महाराज मैं अटे 20-20, 50-50 रुपया में एक महीने री तिनखा मेरिया। जो महाराज सेठ कहता भी आज्ञा रो में पालन करता। रात दिन मैं कुछ नहीं गिनियो हो, मैं मारी स्वामी री आज्ञा रो पालन करियो हो तो आज मैं भी सेठ बन गया एक दिन। देख लो आप, स्वामी री आज्ञा रो पालन करनो सेवक रो धर्म बने। ये नीति सिखावे है अपन। हरिचंद सेवा करता। अब एक दिन रोहिता सब बच्चों के साथ खेलतो खेलतो बगीचा में चलियो गयो और बगीचा में कहे कि एक सर्प आई और रोहिता सब ने 10 गुर। रोहिता सब ने सर्प 10 गुर। तारामती रोती चिल्लाती अपने बच्चे ने गले लगावे, अरे कोई आओ रे आओ, पर सर्प रू जहर तो भयंकर हो कि थोड़ी ही देर में वो खत्म हो गो। तारामती रो रही है, तारामती री आंखों में आंसू आ रहा है, कोई हो नहीं। 20 समय में राजा हरिश्चंद्र का ही काम करता कि राजा हरिश्चंद्र मरकट में शमशान घाट में नौकरी करता, लकड़ियां फाड़नी और लाश कोई भी आती तो भी लाश ने जलानी और एक टको लेनो। ये राजा हरिश्चंद्र का काम है।
अब अपने बेटे ने छाती री चिपकाई, देखो दुख में कितो दुख पड़ रही है, फिर भी अपनो धर्म माते कायम रेत अपने बच्चे ने सीनेरी लगाई और शमशान घाट में गई। शमशान घाट में गई तो आगे देखे राजा हरिश्चंद्र बुटे खड़ा, और राजा हरिश्चंद्र के तारा तो अठे कैसे आइए? तारा री आंखों में आंसू आंसू छलक आया कि अपने पुत्र ने सर्प डसवो है। पर राजा हरिश्चंद्र ज्ञानी भी है, साथ में विज्ञानी तो है ही है, तो संत ग्रस्त संत, कोई बात नहीं तारा, ये दुनिया री रीति है, गानो तो सब में है, और अब जो होगी है वो तो हो ही गई। सुनो भरत भावी प्रबल विल कह मुनिनाथ, हानि लाभ जस अबजस्र जन्म मरण विधि हाथ, ये तो विधि रो विधान है। तो अभी मैं अठे ही काम कर रही हूं, लाशा ने जलाऊं, लकड़ियां इकट्ठी कर लाश जलाई दूं, पर एक टक्कर देवे तो ही लाश जलाऊं, वरना लाश नहीं जलाऊं, क्योंकि मारे स्वामी की आज्ञा है। अभी मैं स्वामी रो सेवक हूं, तो स्वामी रा कोई भी काम रे साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। एक टक्को दे दे और लाश जलाई दूं। अब वह बोले टको लावा कटू, आप पहले ही बिगा, अपनी तो मुद्रा पहले ही अपन दे दी, कुछ भी दे दे थारे पास में है, तो मारे पास में और कुछ नहीं है, मारे पास में ओढ़ने वास्ते चीर है, ये चीर फाड़ और दे दूं थने, एने एक टको समझ ले। चीर फाड़ और देवे इतने में राजा हरिश्चंद्र के, तुम भी कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर, मैं भी लकड़ियां इकट्ठी करूं। लकड़ियां इकट्ठी करने लगा तो विश्वामित्र जी और योग मायरे द्वारा एक भी नगरी रही सेठ रा पुत्र ने मेरे घर सु उठाई और बिन शमशान घाट में ले आया, और मूर्छित अवस्था में रोहिता सौरे पास में लेटाई दी। और भी सेठ ने घर जाई और कह दियो कि अरे थारा पुत्र ने तो वो एक तारा नाम री जो डाकन रहे है, वो तारा नाम री डाकन ले गई है शमशान घाट में, और वो कहीं करी कि वो पुत्र ने जलाई दे, जितो जल्दी है उतना जल्दी अपन चालो। कुछ सैनिका रे साथ में मंडली ले, और वे जल्दी से जल्दी आया शमशान घाट में। वाणी में आयो है कि झूठो कलंक तारा तेरे लागो, और शीश काटने रो हुक्म दियो। अब वो लोग हा जो झूठो कलंक लगाए दियो तारा रे माते, कि तारा ई शेठ रे बच्चा ने खुद रे बच्चा ने मार दियो है, ये तो डाकन है, ये तो कोई डाइन आएगी है अपनी नगरी में, इन्हें सजा दो। तारा क्या, अरे मैं ऐसा कुछ अपराध नहीं करियो, मारे माँ तो कोई झूठो कलंक लगाने रो प्रयास कर रिया है। तारा ने पकड़ और लेगा राजा रे सामने उपस्थित करिया। तो राजा ने कहे अब इन्हें कई दंड दियो जावे, तो राजा कहे कि ये बच्चों ने खत्म करिया है, इन्हें मृत्यु दंड ही दियो जावे, इन्हें मार दो, इन्हें गर्दन काट दो। अब गर्दन कौन काटू? शीश काटने रो हुक्म दियो। तो गर्दन काटने वालों तो कालू हरिजन है भी न बुलाओ। कालू हरिजन ने जाहिर कहो कि एक अपराधी री गर्दन काटनी है। कालू हरिजन क्यों? मारे सेवक रियोड़ो वो गर्दन काट दो। पर सेवक कौन? हाँ, सेवक राजा हरिश्चंद्र। हाँ, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आई, फिर भी राजा हरिश्चंद्र क्यों अपने धर्म नहीं छोड़नो है। राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी बाजार में जब हुक्म दे दियो हो कि तारा रो गलो काट दो, कहे सजनो झूठो कलंक तारा दे लागो, और शीश काटने रो हुक्म दियो। हरिश्चंद्र तेग बेग कर बायो, और लागा फैली खांडो पकड़ लियो। जैसे ही गर्दन काटना लगे, इस समय भगवान प्रकट हो जावे और भी खांडे ने पकड़ ले। और धन्य धन्य करता नारद जी इत्यादि देवता चारों तरफ जय जयकार करते हुए ऋषि विश्वामित्र जी भी आवे। वाह वाह, वास्तु में ही दुनिया में नहीं तो थारे जैसे कोई सत्वादी भी हो, और नहीं राजा हरिश्चंद्र भी लो, जुग जुग में थारो नाम अमर रहेला। वे धर्म ने नहीं छोड़ियो हो, आज हरिश्चंद्र ने गायो जावे भाई। धर्म ही मानव रो सब कुछ है। महात्मा कहे सतवादी के चरण की सिर पर डारू में धूर, 84 निश्चय कटे और पावे तख्त हजूर। संत गरीबदास जी तो लिखियो कि जो सतवादी व्यक्ति है, मेरे चरणों री रंज में माथे माथे डालो। धन्य है ऐसे भक्त पुरुषों ने। संतों री वाणी में आज भी प्रमाण आयो है कि वापिस अयोध्या नगरी रो राजा हरिश्चंद्र ने मिलियो, और केवे राजा हरिश्चंद्र पुत्र
रोहितासव ने भी जिंदो करियो और वापिस एक नगरी बसी। पर ऐसे मान भक्तों रा चरित्र जद आपा सनातन धर्म रे पुराणों में पढ़ा, अपने संस्कृति में ऐसे राजाओं रा इतिहास पढ़ा, तो आपा ने भी राजा कई संदेश दे रिया है मेरे जीवन के जीवन में सब कुछ कर जो पर सत्धर्म मत छोड़ जो। अरे जीवन ई कारण से ही मिलियो है, लिखियो है। क्यों पायो मिनखा जन्म, क्यों बिसरायो पीव, किसन दास फूलियो फिरे, किसे भरोसे जीव। अरे काई कारण आयो बंदा, काई धंधे लाग्यो रे, काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे लाग्यो रे। मान को जावे रे मेरा मोल रो। अरे भाई मान को जावे रे मेरा मोल। मंदिर में जाओ। जावे रे मेरा मोल। अरे भाई मान को जावे रे मेरा मोल रो। अरे गर्भवास में दुख पायो जद बोल करने आयो रे। गर्भवास में दुख पायो जद बोल करने आयो रे। मार्गियो भूलियो रे अपना देश रो। अरे भाई मार्गियो भूलियो रे अपना देश रो। अरे काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे लाग्यो रे, काई कारण आयो बंदा, काई धंधे मान खो जावे रे मुंगे मोल रो। अरे भाई मान खो जावे रे। अरे लख 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो रे। लख 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो रे। अरे कर लो निवेरो गुरु से। अरे भाई कर लो निवेरो रे नाम रो। अरे काई कारण आयो बंदा, काई धंधे लागो रे, काई कारण आयो बंदा, काई धंधे आयो रे। अरे मान खो जावे रे मेरा मोल। अरे भाई मान खो जावे रे मेरा मोल रो। अरे सत्य धर्म मत छोड़ो भाया, देख देख पग धरना रे। सत्य धर्म मत छोड़ो भाया, देख देख पग धरना रे। दुधड़ लो लाजो ला थारी मात रो। अरे भाई दुधड़ लो लाजो ला थारी
सतगुरु साहेब मेर करी जद भागे पुरब लो जाग्यो रे सतगुरु साहेब मेर करी जद भाग पुरब लो जाग्यो रे कहत कबीर सा भाया सांभळो अरे केवे रे कबीर सा भाया सांभलो अरे काई कारण आयो रे बंदा काई धंधे लाग्यो रे काई कारण आयो रे बंदा काई धंधे लाग्यो रे मान को जावे रे मेरा मोरो बोलो राम जी महाराज की जय बोली सर्व संत महापुरुषों की की जय काई कारण आयो बंदा काई धंधे लागो रे और मान खो जावे है महंगा मोल रो यही तो देव दुर्लभ जीवन क्यों मिलियो है कारण से मिलियो है और तू मानो कहीं करने लागो है ये पाप रो धंधु करने लागो मानो तो कहो है कि जो ऐसे अधर्मरा कार्य करे वो काफिर है वे काफिर जो कन्या मारे वे काफिर जो वनखंड जाले वो काफिर है जो कन्या की हत्या करे वो काफिर है जो वनस्पति ने जला दिया करे बहुत चारों इकट्ठो कर और भी में अग्नि लगाए दे कितना जीवन इंसा भी जाए एक गांव रे लाई लगाओ चाहे एक साथ बड़े घास रे ढेर रे लाई लगाओ बराबर जीव मरे वे काफिर जो वनखंड जा रहे हैं जो वनस्पति में हानि पहुंचावे है वनस्पति में अग्नि लगावे है वो काफिर है एक गांव री सत घटना बताऊं मैं आपने सुनी एक आदमी 250 पौधा लगाया कितना पौधा 250 पौधा लगाया कि भाई पौधा लगाओ तो गांव रा ने शुद्ध ऑक्सीजन मिली अच्छो बाग बगीचो बन जाए पण मानव देखो मानव री सोच कितनी नीचे गिर गई है मेरी विपक्षी पार्टी वालों देखो इरी मेमा वेगी तो वो रात ना कोई व्यक्ति ने कई दवाई छंटाई दी 250 पौधा खत्म होगा ऐसे काफिर लोग भी है कई लगाऊ नाला है कई जड़ऊ नाला है अलग अलग काम है पर ये काम मानव रो नहीं है सत्य धर्म मत छोड़ो भाया देख देख पग धरना रे यही तो देख देख पग धरनो है वे काफिर जो कन्या मारे वे काफिर जो वनखंड जारे वे काफिर जो नार हिताई और वे काफिर जो तोड़े बाही वो काफिर है जो नारी ने संतावे नारी ने दुख दे सजनो यत्रे नारी पूजनते तत्रे रमनते देवता जी घर में नारी री पूजावे नारी रो सम्मान वे भी घर में देवता रमे ये अपने संस्कृत रो सूत्र है शास्त्रा रो सूत्र है कि जी घर में नारी रो सम्मान वे कई घरों में देखा इनको ने शराब रो पान करे शराब रो पान कर रात्रि 11-12 बजे आवे अपनी नारी ने गाली गलोच करे मेरे साथ दुर्व्यवहार करे है बिने जच्चे जैसे गाली निकाल दे बिने जच्चे जूं बोल दे है वो भी घर में वो नारी बहुत दुख पावे है और भी घर में कभी शांति नहीं दिया वो काफिर है जो अपनी नारी ने दुख दे है वे काफिर जो नार हिताई वे काफिर जो तोरे बाही वे काफिर जो डाक बजावे और वे काफिर जो शीश हिलावे वो भी काफिर है जो डाक बजावे और माता हिलावे कहने मन छिया आई है कोई संतारी बाणी में काफिर पण ये कहें कि छिया आई है पलाण जी छिया आई आका उगड़े बतावे ये काफिर पणो है रे अलावा कुछ नहीं है वे काफिर जो करे कंदूरी और वे काफिर है जिनमें नहीं है सबूरी जिरे मन में सबूरी नहीं है संतोष नहीं है वो भी काफिर है और लिखे कि वे काफिर जो बकरे खाई और वे काफिर जो साधु ने नहीं छिमाई वो काफिर है जो मांस रो भक्षण करे है मांस मत खाओ मांसाहारी मानवी प्रत्यक्ष राक्षस जान उनकी संगति मत कीजिए कोवेला भक्ति में हार जो मांस खावे कबीर साहब लिखे वो मानव नहीं है प्रत्यक्ष राक्षस का दर्शन करना है
तो मांस खाने वाला ने देख लीजो, मांस खाने वाले मेरे राक्षस में कोई फर्क नहीं, वही राक्षस के विसा राक्षस बेटा है। लोग देखे राक्षस कोई हिंगड़ा बेटा बेला, दांत बाहर निकलोड़ा बेला, नहीं नहीं हिंगड़ा खुद नहीं है, दिखे अपनी तरह ही है। पर जो मांस खावे वो असुरी तो है। मांस नहीं खानो, मांस खानो महापाप बताए हुए अपना सारा ही संत। दूसरे धर्म री तो छोड़ो, आज अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म रे लोग मांस मट्टी खावे, अंडा खावे। एक दिन एक घर चलिया गया, भूल में चला जा था थोड़ी पड़े, मारा चिकन खाओ कहीं, मैं क्यों चिकन कहीं गया, अब बड़ी टेस्टी सब्जी वे, मैं क्यों भाई अड़ी टेस्टी तू ही खा, मांगे तो बड़े रहने ना दियोड़ी है, भूखा मर जानो के लिए मर जाना पर दलिया नहीं खाना चिकी बात। यारे तो के महाराज ये तो मांस नहीं है, ये तो शाकाहारी है। अरे मैं क्यों की भरसे रहेगा ये अंडा खाना, चिकन और इस इत्यादि जो भी आज अच्छे अच्छे लोगों के घर में हिंदू धर्म रा लोग जो है वो मांस मट्टी खा रहे हैं। ये महा अपराध है, ये महापाप है, मांस मट्टी मत खाओ भाई। तिलबर मछली खाते हैं, कोटी गौ देवे दान, काशी करवत ले मरे तो भी वो नरक निदान। ये तो मांस खानो महा अपराध है। बताओ मांस मत खाओ। वे काफिर जो मांस मसाली, ये वे काफिर जो बकरे खाई, मांस और शराब, नशा में जो भी है वो नशो करे वो मानव नहीं, वो काफिर। चाहे कोई नशो, चाहे शराब रो, चाहे मांस रो, या कोई अमल तिजारा हो, नशो तो काफिर ही करे भाई, मानव नशो नहीं करे। मानव रो कई भोजन है अन्न और जल। राणा भाई विहार नावे में बे लिखिया के मिनका दहतो अंजल खाई, और अंजल खाई राम गुण खाई। अंजल लो नशो करनो, कोई भी तरह रो छोटो मोटो दुर्यूशन है, सीख जावे मानव संगति सु सीख जावे तो भी हंसता देरी को लिए छोड़ दो कि भाई मैं संतों स्थान में आया हाँ, कोई भी छोटो मोटो नशो है तो आज मैं भी नशारो त्याग करा हाँ। कोई हिम्मत करो नहीं, बीड़ियाणो बंडली एक फाड़ने को था तो पड़े कि भाई वास्तव में की असर तो पड़ी हो। कोई तो जागो, श्री राम जी महाराज संगत में क्या करे, जागो रे भाई जागो, कई दफे क्या करे, तो कोई तो जागो, कोई तो ऐसे सुरवीरता करो। सजनो अपनो जो धर्म है रामसनई धर्म, ये श्रेष्ठ धर्म है, और रामसनई धर्म में सनातन धर्म रे सभी संत महात्मा यही कहो है, मांस मट्टी रो सेवन मत करो, शराब रो सेवन मत करो। वे काफिर जो बकरे खाई, वे काफिर जो साधु नहीं जिमाई, जो कभी घर लाई, जिरे घर में कभी संतों री सत्संग नहीं वे, वो कभी कोई साधु संत ने भोजन नहीं करावे, वो कोई गरीब भूखे ने भोजन नहीं करावे, वो भी काफिरी तो है। महात्मा कहो किशनदास जी, जिन घर साधु संगत नहीं, संत नहीं मिजमान, किशनदास जमड़ा डेरा दियारो जीवती भये मसान। अब लिखे कि वे काफिर जो मांस मसाली, और वे काफिर जो मारे आली ने माने वो भी काफिर है। वे काफिर जो खेती चोर, और वे काफिर जो मारे मोर, वो काफिर है संतों री वाणी के अनुसार जो खेती चुराई ले। खेती चुराने के लिए आदत कई बारे से दिया करे, खेत में पूरी वो रास पड़ी रहे और लोग भी ने चुराई ले जाए। खेतीरी जो चोरी करे वो काफिर है। अरे चोरी तो कोई रा खेत में जाहिर मतीरू लाना ही चोरी है, वो भी नहीं लेना कि कहीं है कि बढ़ जाओ ले लो, के मालिक री परमिशन बिना वो लेना भी एक चोरी में ही आवे। वो काफिर जो खेती चोर, और वे काफिर जो मारे मोर। आसू 250 वर्ष पहले ये संत कहेगा कि मोर की तो सुंदर प्राणी है। बताओ आप कि तो सुंदर है, मोर री पंख कितनी सुंदर व्या करे, बताओ आप। मोर सबसे सुंदर वो नृत्य करे जो, तो पूछो क्यों आप कि तो अच्छो लगे। संत कहे रे कई जो लोग है जो मोर जैसे सुंदर पक्षी ने मार देवे वो काफिर है। अरे भारतीय सरकार तो मोर ने राष्ट्र पक्षी बाद में घोषित करियो, पर संत पहले लिखा कि वे काफिर जो मारे मोर, वे काफिर जो खेती चोर।
वे काफिर जो अणभावत खाई, ये काफिर बहुत 4 दिनों चल रही, आज मैं पूरा ही कह दूं कि कल सत्संग एक दिन री अलग सो करा ला आपा। वे काफिर जो अणभावत खाई, भोजन करने बैठ जाए के बस पूरी ही रखो, जिम लियो है, पेट भर गो है, फिर भी जिम लियो। अणभावत भोजन करनो ये भी काफिरपना ही है, ये ठीक नहीं है। भोजन उतो ही करो जितो अपनो शरीर चल जावे। किसान आदमी है, पूरे दिन मेहनत करे, हाँ बिन बिन खुराक जोईजे, पर अणभाव तो भोजन नहीं करना। अणभाव तो भोजन बहुत नुकसान करे। वे काफिर जो अणभावत खाई, और वे काफिर जो गणिका सो गण बाही, काफिर अर्धबिंब में संगा, और वे काफिर जो फिरे है नंगा। कपड़ा दियोड़ा है तो फिर नग्न फिरने की कई जरूरत है भाई, कोई जरूरत नहीं है। वे काफिर जो मही तनावे, और जिनका दूध रुधिर घर लावे। वो आदमी भी काफिर है जो मही किन किया करे, मही किया करे भैंस ने। कई दफे सो एक भैंस कटावे कोनी, कटावे नहीं जन कहीं करे कि लाल लकड़ी दूध के गुन कटावे, जन में भैंस ने कूटे मारे, फिर वो भैंस दूध देवे, भी दूध ने पियो और चाहे खून ने पियो बराबर है। ये संत कहेगा, संत झूठ नहीं कही। वे काफिर जो मही तनावे, और जिनका दूध रुधिर घर लावे। भैंस ने कूटो मारो कर, फिर भी दूध निकाले पिए, वो खून पियो और दूध पियो बराबर है। ये संत जो हा, ये संत जो वाणी लिखी, ये हरियाणा जज्जर जिले रा किसान परिवार में जन्मया एक बहुत बड़े महापुरुष हुआ हा, जिका ने 14 साल री अवस्था में आत्म साक्षात्कार हुआ। वे संत लिखियो नहीं भाई, आपा जो भी सब किसान परिवार संबंध रखने वाला हाँ, गाय भैंसिया इत्यादि आपा सब दिनों रखने वाला हाँ, पशुधन पालन करा आपा ने कदे भी भैंस ने कूटनी मारनी नहीं, बिरो दूध खून बराबर है। अब तो फिर भी नई तकनीक आएगी, ये भैंस नहीं करा तो सुई दिया करे, वो तो फिर भी ठीक है भाई, कष्ट देने के बजाय तो वो ठीक। जिनका दूर रुधिर घर लावे, वह काफिर जो बल भद्र बेका। बेक ऐसो किरड़ो रहे, डरावनो बेक, बेश वेणो साधारण, कपड़ा वेणा साधारण। प्रत्येक प्राणी की जो वेशभूषा है वो एकदम से साधारण रेणी, सरल रेणी। इरवास्ता आप संतान देखो, संतारी वेशभूषा कितनी साधारण ही। दरियाओ महाराज देखो आप, चाहे कितने महापुरुषों ने देखो, वे कहो या तो सफेद पहनता, गुलाबी पहनता, भगवा पहनता। अभी देखो संतों की वेशभूषा कितनी सुंदर लग रही है। आपने साधारण वेशभूषा रखो, भड़काऊ कपड़ा मत पहनो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो। संत रामदास जी महाराज जो खेड़ापे में हुआ, वे पहले सिद्ध और दशनामी इत्यादि संतों को दीक्षित था। तो रामदास जी महाराज जब हरिरामदास जी महाराज रे पास में गया ना, तो बेने कई तरह का भेग पहनोड़ा। तो हरिरामदास जी महाराज सबसे पहले रामदास जी महाराज ने कियो, ये कपड़े उतारो और साधारण वेशभूषा पहनो। अपनो मारवाड़ी वेशभूषा पूरी भारत में प्रसिद्ध है। 18 लोग धोती रे ऊपर कमीज रे ऊपर साफो। देखो बूढ़ा बाबा कितना अच्छा लगे, कितनी सुंदर वेशभूषा है, कितना अच्छा लगे, कितना सुहावना लगे। आप चाहे धोती कमीज पहनो, चाहे साधारण पेंट कमीज पहनो, तो अभी भी में कोई पाप नहीं है, पर भड़काऊ कपड़े मत पहनो। कई देखा हाँ, आजकल तो ऐसी जो फैशन चली है घरों में। एक दिन एक बच्चों आयो, मैं क्यों कटी हेठो पड़ गो के कटी कोई कांकरा में रगड़ी जी हुआ, पेंट की फाटी है क्यों महाराज घोड़ा को पेंट फाटी को नहीं आ, तो फैशन है। तो आ गई फैशन है रे भाई, के महाराज नवी फैशन आई है। मैं क्यों कोई रगड़े कोई या कोई जमी माते ठिल्डी से बीरी तो पेंट फाट जावे, तुम तो फाटी पहनी रे, गुंडो की तो लगे नहीं भाई। अपने बच्चों ने भी अच्छा कपड़ा पहना, उनको अच्छा कपड़ा पहने अच्छा लगे। माता बिना है, बहन बेटियां हैं, वे भी अच्छा सभ्य कपड़ा पहनो, कि सभ्य कपड़ा पहनो सब आदर करे, सब सम्मान की दृष्टि में देखे। ये अपनी मारवाड़ी वेशभूषा देखो, माता बहना जो ये पीला ओडी कितनी जो सुहावनी लग रही है, ये देवियों की तरह दिख रही है। और कितनी सुंदर वेशभूषा में आप माता बहना बैठी हो। ऐसी वेशभूषा, ऐसी मर्यादा अपने राजस्थान में ही है भाई, दूसरे देशों में नहीं है।
ये अपनी मातावां देवियों की तरह दिख रही है अभी सत्संग में, बताओ आप। धन्य है। वेशभूषा अच्छी रखो। आजकल तो बच्चा बाल कटिंग करावे, बड़ा भूंडा कटावे भाई, एक तरफ मुंह कटाए ले पूरा ही, एक तरफ ऐसे टाल रखे, ऐसे टाल रखे। आप किसी कटिंग करे जन पे डरता कहीं कहे कि बाप जी मैं तो नई ने कौन क्यों, नई माडा ही काट दी। मैं क्यों नई माडा कौन काटी रे भाई, ये नया नहबा थे ही बट गया इनकी कटिंग करनी। कोई नई बाबा बैठा है तो मैंने कहा ऐसी कटिंग करनी छोड़ दो थे, कह दो एडी कटिंग मा तो करा ठीक है तो सीधो इलाज हो जाए। पर बड़ो बलभद्र भेक में मानो कि तो वो अलग दिखे, बताओ आप। भेक अच्छो वेणो, वेशभूषा सादो जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन हो अपनो। तो महात्मा के वे काफिर जो बलभद्र भेका, वे काफिर जिसके सिर पे बाल नहीं एका। सिर माथे बाल भी रखना, या फिर देखो सबसे बड़ो संत चोटी रखी। संत मुंड मुंडाता फिर भी बैठे चोटी रहती है, कितनी सुंदर लगती है। काफिर कीड़े नरक के जुग जुग होय विध्वंस, गरीबदास सांची कहे चिन्हत नहीं है वंश। वो तो नरक का कीड़ा है जो बलभद्र भेक बनावे, अणभावत खावे और मांस शराब पान करे। अब महात्मा आगे लिखे कि काफिर बांग बसोड़ी भर ही और काफिर हुक्के से सर कर ही। वो काफिर है जो भांग पिए है, वो काफिर है जो धूम्रपान को सेवन करे है। धूम्रपान महापाप है। खून नाम खून तमा नाम गाय और सोबार सोगंदर जो इसको खाई। तंबाकू क्यों उत्पन्न हुई है? तो भागवत महापुराण में शास्त्री जी ने पूछ ली, जो आप यही आयो है कि गाय रे खूनरे द्वारा तंबाकू री बेंत उत्पन्न हुई है। सोचो सही, गट में धुआं दे, देखो बुरो मत मान जो, मैं नहीं कह रही हूं। काफिर गट में धुआं दे और काफिर नाक में ले ही। वो काफिर है जो इतने सुंदर शरीर भगवान दियो जी का धुआं बीड़ी फिर धुआं अंदर जावे, फिर धुआं बाहर काटे। ये काफिरपण ही है और कुछ नहीं है भाई, नहीं है। ये धुआं नहीं देनो। कई तंबाकू ने सूंघे है, ये भी ठीक नहीं है, गलत है। आप महात्मा लिखे काफिर कत सुपारी चूना और काफिर लपेटे मुख में थूना। अब लिखे के काफिर वे जो विद्या चुरावे और काफिर वो है जो भैरव भूत बनावे। संत महात्मा लिखे पूजा करनी तो भगवान भी करनी भाई, कोई अन्य आन देव क्यों क्यों है? आन देव के मन गणन देव बना दिया। शास्त्रों में जो देवी देवता है मेरी वाणी जी में कठे खंडना नहीं है। चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, तो सबने महापुरुष पूजनीय और मैंने सबने वंदना करिए, नमस्कार योग्य बताया है। पर आजकल तो देवता ही खुदरे हिसाब बना लिया। देवता कैसे नहीं दे भाई? महात्मा कहे पूजे दे धाम को सी सिलावे जोई, गरीबदास सांची के हद काफिर है सोई। काफिर तोड़े बिनज व्यवहार, वो काफिर जो चोरी यार। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो निज नाम उधारे। काफिर आम देव को ध्यावे, गुरु की आज्ञा को वो नहीं माने। वे काफिर जो अनरुचि खाई, वे काफिर जो भूले साई। और विशेष काफिर वो है जो भगवान ने भूल गया। तो ये काफिरपणा में अपनो नंबर ही आ रही है। सब रोई के भगवान यदि नहीं याद करा तो काफिर ही याद। वे काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वे काफिर जो मिर्गा मारे, वो काफिर है जो मिर्ग ने मारे है, जीव हिंसा करे है। वो काफिर जो उदर कद्र से फारे, यानी जो उदर में पड़ते हुए कोई भी जीव जंतु हो, चाहे मानव और बच्चों हो, उदर में कोई जीव हिंसा करे, वो भी काफिर है। अब लिखे काफिर कीर्ति नहीं लखे, दया धर्म व्यवहार। गरीबदास कैसे बसे वो जासी जम के द्वार। ए जे में व्यवहार है
संत गरीबदास जी महाराज लिखे, वो जमरे लोक में जाए, वो नरक में जाए, ये जीवन महंगो मिलियो है। कहने रो अर्थ यही है, संतारी लाख बात री एक ही बात है, अच्छो कर्म करो और भगवान री भक्ति करो। आओ एक बाणी रे साथ आज री सत्संग में विराम दाम। बोली राम जी महाराज की जय। तन मन धन जल जाएली, तन मन धन जल जाए। ली
ओरे दुहेली नारेली, ओरे दुहेली ना अरे ये तो दिल दिल बिछड़ेली, ये तो दिल दिल बिछ शोभा है दिन क्या रेली, शोभा है क्या जब से लागी नाम से ले, जब से लागी नाम से दिन दिन दूनी प्रीत एली, दिन दिन हरी कह कबीर सा नावन छोड़िए ली, तेरी कबीर सा नावन हारे हो वो चाहे जीतेली, हारे हो हो जाए भी हरि राम सनी मति छोड़िए राम सने मत छोड़िए मेली धन मन धन जल जा बोली राम जी महाराज की जय हो एक बार स्वभाव और प्रेम के साथ में जयकार करोला बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की की जय बोली श्री किशनदास जी महाराज महाराज की जय बोली श्री बुद्ध सागर जी महाराज की जय बोली श्री मदाराम जी महाराज की जय